गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है स्पेशल रूल्स और इम्परेटिव सेंटेंस। पहले हम स्पेशल रूल्स को कवर करेंगे, उसके बाद से इम्परेटिव सेंटेंस के कवर करेंगे, क्योंकि ये हाई स्कूल और इंटर में हमेशा पूछा जाता है, लगता है, राइट। तो आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। देखिए, एक ऐसा भी पूछा जाता है कि मुझे पढ़ाया जाता है। देखिए, अगर आप लोग केवल एग्जाम को क्रैक करने के दृष्टिकोण से अगर पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तो आप लोग शायद गलत हो। इसे स्पीकिंग भी किया जा सकता है, इसे बोलचाल के तौर पे लिया जा सकता है, और इसे टॉकिंग उसमें टॉकिंग आपकी इम्प्रूव होगी, राइट। देखिए, मुझे पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या लेते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्लस इज MR और प्लस V3 का यूज हुआ है। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, होता है पैसिव वॉइस, PV में होता है पैसिव वॉइस में। तो किस तरह से होता है, मुझे पढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, किसी दूसरे के माध्यम से कार्य संपन्न हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पढ़ाया जाता है, क्या हो जाएगा, आई एम रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, यहाँ रीड 3 लगता फॉर्म, ठीक है। मुझे पढ़ाया जाता है, राइट। तुझे पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से पीटा, यानी कोई और पीट रहा है। क्या होगा, यू आर बीटेन, तुम्हें पीटा जाता है, फुल स्टॉप। और एक हुआ, उसे बुलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज कॉल्ड। बस ये तो हुआ। ऐसे लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं केवल V3 का यूज़ करके। और एक आता है हु का स्पेशल रूल्स, और हु के स्पेशल रूल के बारे में बताया होता है कि हु का यूज़ कैसे करें। ये 2 तरह से होता है, और इसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हु का प्रयोग होता कैसे है। एक्चुअल में क्या है कि हु भी एक क्या है, एक WH फैमिली का मेंबर है, लेकिन इसका अलग ही ट्रांसलेट होता है पैसिव वॉइस में। तो इसका स्पेशल रूल है। देखिए, ये जो है बाय होम, 2 स्ट्रक्चर है, पहला और दूसरा। पहले बनाएंगे बाय होम, फिर SV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर V3। और ठीक वैसे हु को हु में छोड़ देंगे, और फिर SV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर V3, और फिर लास्ट में बाइक लगाएंगे। तो 2 तरह से बनता है। कुछ यहाँ सेंटेंसेस है, इसको हम बनाते हैं बिल्कुल ईजी वे में। ये हु हैज स्टोलन हिज बुक, ही हैज स्टोलन हिज पेन, यानी कि ये किस में है, ये आप पहले देखते हैं कि सेंटेंस किस में है। तो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन पैसिव वॉइस कैसे, ये एक्टिव वॉइस है सारी ये, और ये पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा, पहले बाय हु को किस में बदल देंगे, बाय होम में, राइट। बाय होम हो गया, और बाय होम के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिज पेन। तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, आपका HV, तो यहाँ हैज लगेगा, हैज भी। ये किसी भी टेंस का बनाया जाए पैसे वाले, लेकिन V3 इसका मेन रीड है, V3 अवश्य लगता है, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं, ये हो जाएगा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। और उसी को दूसरी तरह बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हु। इसी को हम दूसरी तरह बनाएंगे। एक तरह ये हो गया, दूसरा तरह ये है कि हु को हु एज इट ऐसे ही छोड़ देंगे, हु हैज, कुछ नहीं करना है, बस सेम है, हिज पेन स्टोलन, लास्ट में बाई को हम लगा देंगे। यही अंतर है, समझ में आ गया। अभी बनाते हैं हु टॉट यू, तो क्या हो जाएगा, बाई, ये होगा आपका बाय होम, राइट। हु, उसके बाद से क्या बनेगा, हु वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हु वेयर। उसके बाद से आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हु वेयर यू टॉट। V3 भी यही होता है, V2 भी वही होता है। हाँ, अगर दूसरे रूल में बनाना चाहते हैं तो ये भी बन जाएगा आपका
केवल हु लगा देंगे, उसके बाद से वेयर से सेम ही रहेगा, यू जी एस डॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये बाई लास्ट में लगा दें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब बनाएंगे हु आर अब्यूजिंग, हु आर अब्यूजिंग, यहाँ आई एन जी लगा लो, अब्यूजिंग, हु आर अब्यूजिंग मी, ये किस में है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो कैसे बनेगा, बाय हुम और अब्यूजिंग, और क्या रहेगा, हु आर अब्यूजिंग मी, तो ये गलत हो गया भाई, ये होगा, पहले होगा एम ऑब्जेक्ट, फिर जाके आई होगा, क्लियर, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया हु विल डू दिस वर्क, ये सबसे पहले चेक करते हैं कि किस टेंस से बिलोंग करता है, तो ये फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है। फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का इंट्रोगेटिव है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाय होम, उसके बाद से हेल्पिंग और क्या रहेगा, विल रहेगा, और विल, उसके बाद से क्या होगा, विल के बाद क्या होगा जी, उसके बाद से हो जाएगा डन, हो जाएगा, ये आपका। इम्परेटिव में क्या होता है कि एडवाइस देना होता है, ऑर्डर देना होता है, उसके बाद से कमांड होता है, उसके बाद सजेशन होता है, मोरल ड्यूटीज होती हैं, तो इन सब बारे में पूछा जाता है। क्या लगाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है कि लेट लगाएंगे सबसे पहले, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और बी के बाद दिया का थर्ड, यानी कि अफर्मेटिव बता रहे हैं ये। अफर्मेटिव, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे कि हमने लिया कि ओपन द डोर, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेट, राइट, लेट के बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट द डोर, बी लेंगे, बी ओपेंड, ये ओपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनता है, ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। कभी कभी इसमें शुड से भी बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं भी बता रहे हैं, ठीक है। सर ये आर्डर दे रहा है कि पोस्ट दिस लेसन, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लेंगे लेट, लीट दिस लेसन, लीट दिस लेटर, लीट दिस लेटर हो गया, बी पोस्टेड, बी पोस्टेड, इसे इसका शुड का प्रयोग जो होता है, जो मोरल ड्यूटीज होती है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और जो ओपन द डोर, इसको भी हम शुड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे होगा, रिस्पेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जेक्ट लेंगे, योर टीचर, तो हम लेंगे योर टीचर हो गया। उसके बाद से फिर शुड भी लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर शुड भी लेंगे, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लेंगे। तो रिस्पेक्ट, सॉरी, योर टीचर्स शुड भी हो गया है, राइट। उसके बाद से रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड क्रिया का तीसरा रूप। तो ये आपका ऐसे बनता है। यहाँ दो सेंटेंस और मिल गया कि हेल्प द पुअर, ये आपका मोरल ड्यूटीज है। तो मोरल ड्यूटीज में क्या करते हैं, हेल्प योर पुअर, सबसे पहले क्या लाएंगे, द पुअर हो गया। उसके बाद शुड भी, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा हेल्प्ड, तीसरा रूप, ठीक है। बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है। लव योर कंट्री, तो पहले सबसे पहले लेंगे हम योर कंट्री हो जाएगा, ठीक है, योर कंट्री, और शुड बी लव्ड। यस, ये क्लियर हुआ कि हम
या तो शुड से बना सकते हैं या तो लेट से बना सकते हो। ऐसे सेंटेंस आपको मिले कि डू नॉट किल द बर्ड या डू नॉट अब्यूज द राम, जब डू से स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र पर लेट लगाते हैं और डू को रिमूव कर देते हैं। डू को क्या करते हैं, सबसे पहले हटा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी या फिर B3। ऐसे डू नॉट बर्ड द किल, तो सबसे पहले हम डू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, अब लेट लगाएंगे, क्या करेंगे, लेट। लेट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, द बर्ड, उसके बाद से क्या है, नॉट, द बर्ड नॉट, उसके बाद से क्या लिखेंगे, बी, नॉट बी, और किल है ना, तो किल को किल्ड कर देंगे, किल को क्या करेंगे, किल्ड। ये आपका V3 होगा, ये आपका ऐसे बनता है। ये है डू नॉट अब्यूज राम, तो सबसे पहले ये डू को क्या करेंगे, रिमूव, तो लेट, उसके बाद से क्या लगाएंगे, डू राम लिखेंगे, राम, नॉट बी, नॉट बी अब्यूज्ड। तो ये इस तरह से बनता है। अब ये प्लीज है, प्लीज हेल्प मी, अगर प्लीज जहां पूछे तो सबसे पहले प्लीज की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। इसको रिमूव करेंगे और क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और एज इट सब वही उतार देंगे, हेल्प मी, हेल्प मी। सबसे आसान यही है, बस ये ऐड कर देना है। जब भी प्लीज से पूछे आप ऐसे कर सकते हैं। आप ओबे से पूछिए तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड मी, एडवाइज टू का प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज टू, और क्या होगा, रूल्स ऑफ द रोड, इस तरह से। इसमें क्या करना, सिंपल से यही यू आर एडवाइस भर देना है और इसमें यू आर रिक्वेस्टेड फॉर्म डाल देना है, रिक्वेस्टेड टू डाल देना है, बस। ऐसे अगर हो तो इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हम ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, राइट। तो कुछ केस में अगर हम ये बता रहे हैं कि हम कैसे जाने कि ये कर्म है और ये कर्ता है, तो दोनों को पहचाने का एक ही नियम है। या तो वो क्या हो सकता है, या तो कर्ता चाहे कर्म, कर्ता या कर्म, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। इन दो कंडीशन में ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होंगे। इसमें दिया है कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तो आपको सर सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, क्रिया भी है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन गलत है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि कर्ता का। प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा हो गया ही स्पीक लाउडली। जो लाउडली है ये अब कर्म नहीं, क्योंकि ये नाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब, इसलिए भी ये भी इसका भी नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना। तो जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उस कंडीशन में तो पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट पहचान लिए। अब एक और कंडीशन आता है, कैसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट है या कैसे जानेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे व्हाट से या whom से। और हम ये कहेंगे सी गोइंग टू कुक ए फूड, तो हम पूछेंगे क्या पकाने जा रही है, तो सीधे सीधे आंसर है खाना पकाने जा रही है। क्या से अगर हम क्वेश्चन करेंगे, किससे, सब्जेक्ट से। अगर हम सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या पकाने जा रही है, तो क्या अगर करेंगे तो सबसे पहले हमका आंसर में फूड आएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली इसका पैसिव वॉइस बनेगा। और अगर ये कहेंगे हु स्लेप्ट ये बॉय, ही स्लेप्ट ये बॉय, किसने थप्पड़ मारा, किससे पूछें किसने थप्पड़ मारा, किसने
क्या किसने थप्पड़ मारा एक लड़के को, तो ये जब हम इससे पूछेंगे तो आएगा ए बुआ एक लड़के को थप्पड़ मारा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और क्वेश्चन जब पुटअप करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, बाय।